हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पीएसटीसी एग्जाम स्पेशल मैं आपको आज हिंदी क्लास कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जून को क्या होगा, पीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या फिर स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, यानी किससे हमें पता चलता है कि ये मेल और ये फीमेल है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि नाक क्या होता है, हाथ क्या होती है, आंख क्या होती है। तो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो बताइए, जिसमें हमें ये बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता है, उसे बोलते हैं लिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें हमें मेल और फीमेल की पहचान होती है उसे बोला जाता है लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 4, 5। तो आप सब अच्छे आ जाएंगे, 2 ही होते हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है कि किनके नाम में प्राय पुल्लिंग होता है, बताओ। अब स्पेशली आपको जान सकते हैं कि मतलब जो मेल होता है वो किस किस नाम के अंदर होता है। भाषाओं के नाम में, नदी के नाम में, तिथि के नाम में, या फिर दिनों के नाम में। तो किस में होता है फ्रेम। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात की जाए पुल्लिंग वर्ग की, तो दिनों के नाम के आगे हमेशा ही पुल्लिंग का आएगा। यानी बोले ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, दिन की बात जहां होगी वहां पर क्या होगा, पुल्लिंग वर्ड आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, अब आ गया कि स्त्रीलिंग का बोध कैसे होता है। तो बोली का नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम, सागर के नाम। यानी ये तो फिक्स बात है कि इनके नाम के आगे तो ये आएगा ही आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने प्रकार की बोली होती है ना, उनके आगे हमेशा स्त्रीलिंग का बोध होगा। यानी कभी पूछ लेना कि जैसे कि हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, मराठी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना आ गई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग का बोध कराया जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने आता है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। एग्जाम में वो काफी बार पूछते हैं। तो बताइए कि जो कवि होता है इसका स्त्रीलिंग रूप में क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कवित्री है, लेखिका है, कवित्री या फिर कवयित्री हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं हिंदी बिंदी लगवाती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, कवित्री हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग यानी मेल तो ये हो जाएगा, और फीमेल की बात की जाए तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विदुषी का पुल्लिंग रूप क्या होगा। यानी एक वर्ड आ गया विदुषी, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्वान, विदाता, विधान या फिर वेद्यता। बताओ, हिंदी में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बताइए कि विदुषी का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजा ने दान दिया, इस वाक्य का स्त्रीलिंग में चेंज कीजिए। देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी होगा, लेकिन स्टार्ट में देखा जाए तो बहुत हार्ड भी होगा। अब देखो क्या दिया कि राजाओं ने दान दिया। अब देखो फर्स्ट देगी कि राजाओं ने दान दिया, तो ये तो गलत है, ये तो मेल की बात हो गई। क्लियर हो गया। अब देखो ये बात सही लग रही है कि स्त्रीलिंग में क्या हो गया कि रानी ने यानी फीमेल आ गया, यानी रानी ने दान दिया। अब देखो एक ये भी है कि रानियों ने दान दिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वचन है राजा, यहाँ पे हो गया बहुवचन। तो एक वचन के बाद हमें एक वचन को चूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहले क्या बोला कि राजा ने दान दिया, फिर सेकंड क्या हो गया कि रानी ने दान दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो बताओ जो छात्र वर्ड है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। ये तो बहुत इजी है। अब देखो छात्रों है, छात्रा है, छात्राएं है, छात्री। तो फटाफट बता दो कि क्या हो जाएगा। सबको पता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि छात्र की छात्रा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मगरमच्छ का फीमेल रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अब बताओ, जो मगरमच्छ की वाइफ होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मादा मगरमच्छ या फिर मगरमच्छरदानी। बताओ। तो देखिए फ्रेंड्स, मगरमच्छ होता है मेल के रूप में, और फीमेल की बात की जाए क्या हो जाएगा, मादा मगरमच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो हाथी, दही, नदी, पानी। कई बार आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कौन सा शब्द है जिसमें पुल्लिंग का प्रयोग नहीं होता है। हाथी है, दही है, नदी है, पानी है।
तो किस में नहीं होता फ्रेंड्स। तो एक बात हमेशा रखना, जब भी नदी का नाम की बात आए तो नदी हमेशा स्त्रीलिंग का बोध कराती है, तो इसके नाम से पहले कभी भी पुल्लिंग का वर्ड यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमेशा फीमेल में यूज होगा, बल्कि हाथी, दही, पानी ये सब मेल में काउंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इसमें पुल्लिंग वाक्य बनाओ। अब देखो सिंपल बोले कि हमारी जो मैम है वो आज नहीं आएंगी, इसको हमें पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है, जो अध्यापिका है इसको हम अध्यापक में चेंज कर देंगे। समझ में आ गया। अब देखो हमारी का क्या हो जाएगा, अब इसका समझेंगे। अब फिर हमारी का क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, हमारी का हो जाएगा हमारे, कि हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। अब देखो, अब इसमें भी यही है कि हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, तो ये दोनों बातें सही सही है, बिल्कुल इसमें कोई चेंज में नहीं है। सी और डी बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो फ्रेंड्स, आएगा, आएंगे, ठीक है ना, हिंदी बिंदी लगाती है तो यही बात है। देखो आएगा, एक आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है, आएगी, आएगा, आएंगे, हर चीज के बारे में आपको पता होना, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि नहीं आएंगे वो। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का होगा, क्रोध, बुढ़ापा, छाया या फिर चयन। तो सब फटाफट से आंसर देके सोच के बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। देखो टोटल मैं आज आपको 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, और कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने। अगर 45 आ रहे हैं तो मतलब आपका सही तैयारी चल रही है, अगर इससे कम आ रहे तो समझ रहे कि मामला बहुत गड़बड़ का है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, छाया, ये फीमेल का नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। बाकी सब क्रोध हो गया, बुढ़ापा हो गया, चयन हो गया, ये सब मेल के हो जाएंगे, पुल्लिंग वर्ड के हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है नौकर आज छुट्टी पर है। अब बताओ जो नौकर वर्ड है इसको हम स्त्रीलिंग में चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर बाय मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर नौकरानी आ जाएगी कि नौकरानी आज छुट्टी पर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बछड़ा का अन्य लिंग रूप क्या होगा, बताओ। जो बछड़ा होता है ये तो मेल के लिए आ गया। अब देखो अन्य लिंग यानी स्त्रीलिंग के बारे में बताना है आपको, बछड़ी, बचिया, बचिया या फिर बछड़िया। तो बताओ कौन सा रूप सही होगा इसके अंदर। तो सबको पता है कि जब बछड़ा होगा वहां बचिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का सही युग्म बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। क्लियर हो गया। ध्यान देखिए, कर्ता, केत्री, नेता, नेत्री, धाता, धात्री, दाता, दात्री, तो कौन सा अशुद्ध रूप के रूप में लिखा गया है। इससे सिंपल आपको देखने से नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत लिखा गया है, बाकी सभी सही लिखे गए हैं। क्लियर हो गया। कर्ता, केत्री है ना, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है, बताओ। कि चिड़िया है, चिड़िया, तिथि, तिथियां, नदी, नदियां, जनता, जनताएं। तो बताओ कौन सा गलत है, आपसे पूछा गया है। तो गलत कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, जनता, जनताएं। अब देखो फ्रेंड्स, जनता हमेशा फीमेल में मतलब बहुवचन के अंदर आती है, ये नहीं बनता जनताएं, इसका कभी नहीं बनेगा। जनता जनता ही रहेगी, एक के लिए नहीं सबके लिए बोला जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, बाकी सब सही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, बताओ। देखो संतान हो गया, सवारी, बुलबुल, भेड़िया। आपको पता है ना कि स्त्रीलिंग का नहीं है, ध्यान से देखना है कि नहीं पूछा गया आपसे। देखो फ्रेंड, आप देखोगे कि संतान हो गई, सवारी हो गई, बुलबुल हो गई, ये सब क्या है, फीमेल वर्ड है। लेकिन जो भेड़िया है ना वो मेल का वर्ड हो जाएगा, यानी पुल्लिंग वर्ड का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। जो बेटा वर्ड होता है इसका स्त्रीलिंग सबको पता है कि बेटा का क्या होता है, बेटी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताओ। जो विद्वान शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने जस्ट थोड़ी देर पहले भी किया था कि क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पहले क्या पूछा गया था कि विदुषी का फीमेल मतलब कि मेल बताओ, इसमें स्त्रीलिंग का पूछ लिया था, हमें दोनों क्या दोनों कौन सा किसका क्या होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित शब्दों में शब्द को बताइए। देखो दही है, मसी है, सिरका है, आसव है। तो बताओ इसके अंदर से स्त्रीलिंग का बोध आपको कौन सा वर्ड करवा रहा है।
फटाफट से आंसर देके बता दो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि दही हमेशा क्या आएगा, पुल्लिंग के अंदर आता है, क्लियर हो गया। लेकिन जो मसी है ना, ये हमेशा स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। सिरका, आसव क्या है, ये सब फीमेल मतलब कि मेल में काउंट हो जाएंगे। ये जो मसी है ये फीमेल में काउंट होगा। नेक्स्ट आता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द का प्रत्यय से जुड़ा हुआ है, अब बताओ। इनमें बताना कि कौन सा स्त्रीलिंग ऐसा वर्ड जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बहीन, बघीन, हिरणी, नातिन, बताओ किसमें जुड़ा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि बहन होता है, इसको बहीन बना दिया तो बहन का बहीन बन गया। तो इसमें क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग भी है और क्या बता दिया। अब देखो नातिन, अब देखो फ्रेंड्स, नातिन में लड़का और लड़की दोनों ही नातिन होते हैं, तो इसमें ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द किसका होगा। जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लिंग की दृष्टि से बात की जाए, जो दही वर्ड है किसमें आएगा, हमेशा पुल्लिंग में काउंट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो कथन दिए गए, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि अकारांत अकारांत पुल्लिंग शब्दों से इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है, और जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप होने से कहीं पर भी इन या कहीं आइन प्रत्यय लगा दो स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है, बताओ कि दोनों सही है, एक गलत है, एक सही है, या फिर दोनों ही गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही बात सही गई है। ये पुल्लिंग के लिए बात कही गई है, स्त्रीलिंग के लिए कही गई, यानी ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराता है। अब देखो, देश, नगर, द्वीप, झील, तो बताओ इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो कि आपको स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। देखिए फ्रेंड्स, देश पुल्लिंग में आएगा, नगर पुल्लिंग में आएगा, द्वीप भी पुल्लिंग में आएगा, लेकिन जो झील वर्ड है ये हमेशा स्त्रीलिंग में यानी फीमेल के अंदर आएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग का है। देखो, दया, माया, भाषा, आभार, फटाफट से सोच के बताओ इसका कौन सा होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, दया, माया, भाषा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे, लेकिन जो आभार है वो क्या होगा, पुल्लिंग का बोध कराएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग का है। आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। अब पुल्लिंग का पूछा गया है आपसे तो क्या हो जाएगा, आशा, नाम से समझ में आ रहा है कि फीमेल का है, क्षमा फीमेल का है, सेना फीमेल का है, लेकिन जो कष्ट वर्ड है ना ये किसका होगा, पुल्लिंग का होगा, यानी मेल का हो जाएगा। क्लियर, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है, बताओ। विवाद, सार, रूप, आय, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि स्त्रीलिंग का होगा, फटाफट सोच के बताओ क्या हो जाएगा। जो आय वर्ड है ना, यानी जो सैलरी वर्ड होता है ये स्त्रीलिंग का होगा, बाकी ये तीनों वर्ड क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग के हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, आपको बताना है स्त्रीलिंग का वर्ड। ग्रह, चंदन, पता, सभा, बेसिस एग्जाम के अंदर आपसे ऐसे वर्ड का सिर्फ पूछेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग का है। तो देखो कौन सा हो जाएगा, ग्रह, चंदन, पता, सभा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सभा वर्ड है ये स्त्रीलिंग का है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये सब पुल्लिंग के वर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श, इसमें से बताओ कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि स्त्रीलिंग का है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्षमा, घटना, क्षेत्र, मतलब कि क्या होना चाहिए, तो दुख, गरिमा, क्षेत्र क्या उसका होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, नाम से समझ में आ रहा है कि जो गरिमा वर्ड क्या है, ये सब फीमेल के नाम है, बाकी सब मेल में काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, पुल्लिंग का बताना है। क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। तो देखिए फ्रेंड्स, रीति तो ये तो क्या हो जाएगा, फीमेल का हो जाएगा, दिखने समझ में आ रहा है। जो क्षमा वर्ड है ये भी फीमेल का होगा। अब घटना और क्षेत्र में कंप्लीट हो रहे हैं, तो घटना वर्ड भी क्या हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग का होगा, लेकिन जो क्षेत्र वर्ड है ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है। छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू, बताओ कौन सा वर्ड है जो कि स्त्रीलिंग का होगा। तो फ्रेंड्स देखो, जो छाछ वर्ड है ना ये स्त्रीलिंग का होगा। ऑप्शन, लस्सी नहीं बोलते हम, तो लस्सी वर्ड किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए।
चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। आपको बताना है कि पुल्लिंग वर्ड कौन सा होगा। चाहत है, रंगत है, मेहनत है, आहार है। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहत, चाहना, रंगत, आहार, ये सब क्या होते हैं, ये सब फीमेल वर्ड है। लेकिन जो मेहनत है ये एक पुल्लिंग वर्ड के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। भालू, भालनी, भीलनी, भालना। आपको देखो वर्ड ऐसे ही मिलेंगे। तो भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भीलनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। सलाद, सनक, सारस, सलाम। बताओ जो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा इसके अंदर से। देखो सलाद सैलेड के अंदर आता है। सारस बतख का होता है ना, सारस होता है, वो भी पुल्लिंग में आता है। सलाम क्या, ये भी पुल्लिंग में आएगा। लेकिन जो सनक वर्ड है ये स्त्रीलिंग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है पुल्लिंग वर्ड को छांटिए। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। अब देखो कंफ्यूज मत होना क्या होगा। देखो कैमरा होता है ना, ये क्या होता है, ये कैमरा मैन की बात नहीं है, फिर कैमरे की बात हो रही है, तो पुल्लिंग वर्ड में आएगा। पायल, प्लेट, तलवार क्या होगा, ये सब स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित सदा बहुवचन में बता ऐसा कौन सा वर्ड जो हमेशा बहुवचन में ही रहता है। लड़का, प्राण, घोड़ी, चिड़िया। सिंपल सा देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो हमेशा बहुवचन में ही रहेगा, एक के लिए सबके लिए बोला जाता है। देखो लड़का अकेला है, प्राण अकेला है, घोड़ी अकेली है, लेकिन चिड़िया, समझ में आई बात, जो हमेशा बहुवचन में ही रहती है चिड़िया। आप कभी चिड़ी नहीं बोलते, बस चिड़िया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देव, देवी, मामा, मामी, कांत, कांति, गधा, गधी। तो बताओ कौन सा सही नहीं है, बाकी सब सही है। देखो देव का देवी होता है, मामा का मामी होता है, गधा का गधी होता है, लेकिन कांत का कांति नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का होगा। शोभा, शस्त्र, पायल या फिर नृत्य। बताओ कौन सा होना चाहिए। शोभा है, शस्त्र है, पालन है, नृत्य है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो शोभा वर्ड है ये स्त्रीलिंग के लिए होगा, बाकी सब पुल्लिंग के लिए होगा। ये पालन है, पायल के लिए नहीं होगा। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे नृत्य, तो फ्रेंड्स जो ये नृत्य है ना ये पुल्लिंग में काउंट होगा, नेक्स्ट स्त्रीलिंग में काउंट होगा। नेक्स्ट आता है पुल्लिंग वर्ड छांटिए। दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। बताओ पुल्लिंग देखो दया हो गई, प्रार्थना हो गई, वायु हो गई, ये सब स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे। लेकिन जो हमारे नेत्र ना आंखें हैं ये क्या होगी, पुल्लिंग में काउंट होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। अब बताओ डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री, गायक। उभयलिंगी पूछ लिया, बिल्कुल अलग पूछ लिया। तो देखिए फ्रेंड्स जो डॉक्टर वर्ड है ये उभयलिंग में काउंट है। देखो डॉक्टर मेल भी होता है, डॉक्टर फीमेल भी होता है, तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं उभयलिंगी वर्ड। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दोनों में काउंट होगा। पुलिस, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस में स्त्री भी होती है और पुरुष भी होता है, तो दोनों काउंट होंगे, दोनों के लिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्त्रीलिंग का बताओ। ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। फटाफट से बताओ कि कौन सा हो जाएगा इसके अंदर स्त्रीलिंग में। अब देखो ऋतु वर्ड, अब नाम से समझ में आ रहा है कि ऋतु क्या है, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। पंडित हो गया, हंस हो गया, आचार्य हो गया, ये सब पुल्लिंग के वर्ड हो जाएंगे और ये स्त्रीलिंग का होगा। नेक्स्ट आता है स्त्रीलिंग बताइए। किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपिग्रह। बताओ स्त्रीलिंग कौन सा होगा इसके अंदर फ्रेंड्स। जो ऑप्शन है कि अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये स्त्रीलिंग का होगा। किन्नर वर्ड भी पुल्लिंग में काउंट होगा, अंतरी भी पुल्लिंग में होगा, अपिग्रह भी पुल्लिंग में ही काउंट होगा। अब कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। नेक्स्ट आता है निम्न में बताइए कि गढ़, मन गढ़ंत का बताना है क्या कैसा वर्ड है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभिलिंग है, फिर नपुंसकलिंग है। मन गढ़ंत, देखिए फ्रेंड्स मन गढ़ंत बात है, यानी जो है कि कोई वो अपनी बात बोल देता है जो कि ना स्त्रीलिंग ना फीमेल, यानी मन की बातें मन गढ़ंत हो गए ना, तो ये उभिलिंगी में काउंट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। न पुल्लिंग में न स्त्रीलिंग में, दोनों में किसी में भी काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो आपने पीएम मोदी के खूब भाषण सुने, बताओ क्या बोलते हैं वो भाषण के अंदर। वेरी गुड, देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारतीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय हो जाएगा, भारतीय का बहुवचन।
नेक्स्ट आता है हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथनी, 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 हथनी। देखो वर्ड वही है लेकिन बोलने का, देखो वर्ड सारे अलग हैं लेकिन बोलने की धुन सबकी एक ही है। तो बताओ क्या हो जाएगा, हाथी का फीमेल वर्जन क्या होगा। देखो इसका हो जाएगा हथनी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्लियर होगा। तो ऐसे में हमें पहचान करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित इकारांत शब्दों का एक पुल्लिंग से चयनित कीजिए। आपको बताना इसमें से पुल्लिंग वर्ड कौन सा होगा, पानी, नदी, रोटी, बकरी। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जो पानी है वो किस में काउंट होगा, वो पुल्लिंग में काउंट होगा। नदी, रोटी, बकरी इसमें होगा, ये स्त्रीलिंग में काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है शब्द पुल्लिंग बताना है, आय, व्यय, नहर, लहर। तो बताओ इसमें से पुल्लिंग कौन सा होगा, फटाफट से बता दो। अब देखो आय हो गई, सैलरी हो गई, फीमेल में बताया था मैंने जस्ट आपको कि व्यय, नहर, लहर ये सब क्या हो गई, नदी के अंदर आने लगी ना, नहर पानी की बात हो रही है। देखो अगर पानी की बात होती तो पुल्लिंग में काउंट होता, लेकिन ये नहर लहर हो गई तो स्त्रीलिंग में काउंट हो जाएंगी। और व्यय की बात की जाए तो ये पुल्लिंग में काउंट होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग का नहीं है, झुरमुट, अत्यचेष्टी, इच्छा, निराशा। तो बताओ स्त्रीलिंग का नहीं है। तो जो झुरमुट वर्ड है जो स्त्रीलिंग का नहीं है ये पुल्लिंग में काउंट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए, सरसों, मकई, सारस, मूंग। बताओ। तो मैंने आपको देखो बताया भी था थोड़ी देर पहले कि सारस वर्ड किसमें होगा, ये पुल्लिंग में काउंट होता है, बाकी सब स्त्रीलिंग में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 50 क्वेश्चन है कि बताना है कि पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखो रतन, मोती, नकल, बचपन। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। देखो बचपन वर्ड तो किसमें, उभयलिंगी में आ जाए। क्यों, ये गर्ल और बॉय दोनों के लिए होता है, बचपन दोनों का होता है। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा। देखो रतन हो गया, ये भी पुल्लिंग शब्द में नहीं आता है। मोती ये पुल्लिंग में आता है, कि जो नकल वर्ड है ये पुल्लिंग में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो क्लास आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक शेयर कीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में राइट जरूर कीजिए। और क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट एग्जाम 2025। थैंक यू।